Hey, I'm Mahima. I'm in a journey to understand human emotion. और इस यात्रा में मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें अब तक सीखी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ हैं, बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आई जस्ट वांट कि हम सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम डेली रूटीन में बहुत सारे टास्क करते हैं, बहुत सारे हम जब जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो हमारे पास में कई बार जंबल ऑफ थॉट्स हो जाते हैं कि है मैं क्या कर रही हूँ या हम क्या कर रहे हैं, कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इफ़ वी आर इन अ स्टेट टू अंडरस्टैंड दैट, तो हम बेहतरी से चीज़ों को डील कर पाएंगे। तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बस उन चीज़ों को समझने के छोटी छोटी टिप्स बताना चाहती हूँ, जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है। बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने, और बहुत सारी चीज़ों को देखा है, और उसके बाद किसी कंक्लूजन में तो नहीं कहूँगी, I'm on something. I just want to share it with you. तो क्या है भाव, कि क्या होते हैं इमोशन। इमोशन वो चीज़ होती है जो हम किसी भी घटना, किसी भी चीज़ के होने के बाद हम महसूस करते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, कि क्या बात है, कि क्या हो रही है चीज़ें, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसका एक बहुत स्मार्ट सिस्टम है हमारे शरीर में, कि जो भी चीज़ें होंगी वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर लिम्बिक सिस्टम में जाती है, और फिर जाती है फ्रंटल लोब में, जहाँ से हम रिएक्ट करना, और जहाँ से हम समझ लीजिए उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कहाँ से आते हैं इमोशन। इमोशन वहाँ से आते हैं जब हम बहुत छोटे से रहते हैं, और तब हम बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या क्या बातें हो रही हैं, कि हम किस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, कि कौन सी बात कैसे हो रही है, और कैसे आसपास के लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हमारे ह्यूमन इमोशन और हमारी बात करने की चीज़ें, बात करने का तरीका, इन सारी चीज़ों पे पूरा पूरा असर होता है। फिर जब हम इस इमोशनल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या है इमोशन, तो हम सभी ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, बहुत टाइप के भाव होते हैं, उनके रस होते हैं। तो मेजरली जो मैंने समझा है, अगर कैटेगराइज किया जाए, तो मेजरली 5 टाइप के इमोशन मैंने समझे हैं। एंड दीज इमोशंस आर हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर एंड शेम। ये 5 इमोशन जो मैंने समझा है कि इनसे ही जो बाकी के हमारे इमोशंस हैं वो डिराइव्ड होते हैं, या फिर उनका ही ये इमोशन की डिग्रीज़ है मेरे ख्याल से, कि प्राइमरी इमोशन ये सारे होते हैं, और इनसे जब आगे जब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी, टर्शरी और भी आगे, तो जब हम उन इमोशंस में आगे बढ़ते जाते हैं तब हम समझते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों का, एक छोटे से फियर का कितना बड़ा लॉन्ग इम्पैक्ट होता है, एक छोटे से हैप्पीनेस का कितना क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, कि एक छोटी छोटी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम फील कर रहे हैं, अगर वो सस्टेन कर जाए तो उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो वही बात है, जब हम इनकी डिग्रीज़ पे जाएंगे कि प्राइमरी इमोशंस, सेकेंडरी इमोशन एंड टर्शरी इमोशंस, दीज आर द जर्नी ऑफ इमोशन आई विल सी। तो इन्हीं इमोशंस की वजह से हमारी लाइफ, जैसा हम सोचते हैं, हमारी लाइफ में हम जैसा रिएक्ट करते हैं, दिस ऑल आर डिटरमाइंड थ्रू द स्मॉल फीलिंग्स
or primary feelings we will say. Okay, so यही फीलिंग्स हैं जिनको आई विल से, अगर खुशी है तो ऑब्वियसली इट शुड बी देयर, इट शुड सस्टेन, हैप्पीनेस है तो। बट प्रॉब्लम कहाँ पर में आती है, जब हम फेस करते हैं किसी काइंड ऑफ फियर, शेम और इन सब चीज़ों को, जब हम बहुत लंबे समय तक वो सस्टेन कर जाती हैं चीज़ें, तब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकेंडरी टर्शरी जो हम देखते हैं उनकी डिग्रीज़ हैं, दीज आर रियली वेरी प्रॉब्लमेटिक वी विल से, अगर हम इसे डील ना करें तो। सो आई जस्ट वॉन्ट कि थ्रू दीज वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जैक्टली आर इमोशन, और कैसे ये हमारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं और हम कैसे उन चीज़ों को समझ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल ड्राइव योर लाइफ कि ऐसा होगा वैसा होगा, इन वीडियोस से नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो एक्शंस हम लेते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं हमारे इमोशनल चीज़ों से। तो आई एम ऑन इट, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे, एंड if you really like it, like it. Okay.